अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने यहाँ तक अपना कोड कंप्लीट कर लिया था, जिसमें स्टेटलेस विजेट के अंदर हमने टाइटल, थीम और उसके बाद होम विजेट बनाया था और होम विजेट को हमने यहाँ पर यूज़ किया था स्टेटफुल विजेट में। ये जहाँ पर प्राइमरी स्वेच लिखा हुआ है, यहाँ पर आप प्राइमरी कलर भी यूज़ कर सकते हैं। प्राइमरी कलर का ऑप्शन भी आपको मिल रहा है इससे, ठीक है। बाकी कलर देने का प्रोसेस सेम है जैसे हमने प्राइमरी स्वेच में दिया है। ये दोनों कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से जो मर्जी एक करना चाहें वो भी कर सकते हैं, दोनों यूज़ करना चाहें दोनों कर सकते हैं, दोनों का काम सेम ही है, ठीक है। आज हमने स्टेटफुल विजेट के अंदर रिटर्न के अंदर स्कैफोल्ड को जो है यूज़ करना देखना है। पहले हमने मटेरियल ऐप में रिटर्न के अंदर मटेरियल ऐप जो है स्टेटलेस विजेट के अंदर हमने इनिशियलाइज करवाया था। अब हम यहाँ पर स्कैफोल्ड विजेट को देखेंगे। इसके रिटर्न में जो स्टेटफुल विजेट है उसके रिटर्न में आकर हमने स्कैफोल्ड लिखना है। रिटर्न तक जो हमारे पास पहले लिखा हुआ था वो हमने रिमूव कर दिया, सेमीकोलन वैसे ही है, और यहाँ पर कैपिटल एस लिखना है और स्कैफोल्ड के ऊपर जाकर क्लिक करना है। ये 3rd नंबर पर ऑप्शन आ रहा है स्कैफोल्ड, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये स्कैफोल्ड विजेट आ गया, ठीक है। ये अब हम रिटर्न करवा रहे हैं स्टेटफुल विजेट के अंदर, स्टेटफुल विजेट, और उसके अंदर हम हमने स्कैफोल्ड के ऊपर क्लिक किया, स्कैफोल्ड आ गया इसके रिटर्न में। अब इसके अंदर हमने देखा था कि यहाँ दो चीज़ें होती हैं। फर्स्ट वन क्या होती है, ऐप बार, और सेकंड नंबर पर क्या होता है इसके अंदर बॉडी। तो ऐप बार मैंने आपको बताया था, पहले हम स्मॉल ए के साथ ऐप बार और इसके अंदर कैपिटल ए के साथ ऐप बार, इसकी ब्रैकेट्स के अंदर अब हमने यहाँ पर टाइटल्स देना है या फिर जो भी इसके अंदर एक्शंस देना है वो सारा हम दे सकते हैं, ठीक है। ये टाइटल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अब टेक्स्ट विजेट यूज़ करेंगे। पहले मैंने आपको अच्छे से ये बताया हुआ है कि जो स्कैफोल्ड के अंदर टाइटल है उसके अंदर टेक्स्ट विजेट यूज़ करना, ठीक है। तो टेक्स्ट विजेट हम कैसे लेते थे, टेक्स्ट, उसके आगे ब्रैकेट्स, ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा सिंगल या डबल, उसके अंदर जो भी लिखेंगे वो आपका टाइटल हो जाएगा, ठीक है। अब लेट्स सपोज हम यहाँ पर व्हाट्सएप लिखते हैं तो ये उसके ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा। अब ऐप बार की ब्रैकेट जहाँ क्लोज हो रही है इसके बाहर हमने जाकर एंटर किया और इसकी ब्रैकेट के बाहर आने के बाद हमने स्मॉल डी के साथ ड्रॉ लिखा और इसके अंदर कैपिटल डी के साथ ड्रॉ लिखा, इसके आगे ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, तो ये ड्रॉर बन गया, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट जो है वो क्या आ रही है। तो आउटपुट देखते हैं कि ये क्या 3 लाइनें इससे बन गई हैं और ये व्हाट्सएप लिखा हुआ आ रहा है। ये यहाँ पर देखें आउटपुट में, आप देखें स्क्रीन के ऊपर एक जगह व्हाट्सएप लिखा हुआ है और उसके साथ ही 3 लाइनें बनी हुई हैं। अच्छा, जो ऐप बार के अंदर हमने ये चीज़ें देख ली हैं। अब ऐप बार की ब्रैकेट के बाहर आना है जहाँ पर ये ड्रॉर लिखा हुआ है, ड्रॉर की ब्रैकेट के बाद आगे यहाँ पर अब हमने सेकंड इसकी चीज़ जो है वो यूज़ करनी है। वो ये है कि पहली ऐप बार थी, दूसरी है बॉडी, स्मॉल बी के साथ बॉडी लिखेंगे। अब इसके अंदर आप कंटेनर भी ले सकते हैं, कॉलम भी, रो भी, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ कंटेनर को देखेंगे। कंटेनर क्या है, कैसे काम करता है, उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने कोड के अंदर। तो यहाँ पर हम सी कैपिटल के साथ लिखेंगे कंटेनर, यहाँ कंटेनर लिखेंगे और ये तुम्हारे पास लिखा हुआ है, इसके ऊपर एंटर कर देता हूँ, आगे 2 ब्रैकेट्स आ गई हैं, ठीक है। अब इस कंटेनर के अंदर अब हमने जो भी कोड करना है इसके अंदर एंटर करूंगा, ये ब्रैकेट नीचे चली जाएगी और इस ब्रैकेट के अंदर रहकर अब हमने जो भी काम करना है वो करना है। सबसे पहले हमने इसकी हाइट एंड विड्थ दी थी, हाइट हम 300 दे देते हैं, इसकी विड्थ ले लेते हैं, यहाँ पे विड्थ यहाँ पर 400 ले लेते हैं। और उसके बाद अब हम इसको अगर कलर देना चाहते हैं, सिर्फ ब्रॉड रेडियस नहीं देना है, तो हम यहाँ पर कलर लिखेंगे और इसके अंदर कैपिटल सी के साथ कलर्स डॉट, जो भी कलर लेंगे वो कलर हो जाएगा इसका, ठीक है। ये एक बॉक्स बन गया यहाँ पे स्टार्ट में, ठीक है। अब इस बॉक्स के अंदर आप एक कोई भी टेक्स्ट ले सकते हैं, एक विजेट ले सकते हैं, लाइक एक कंटेनर है, ये एक विजेट को एक्सेप्ट करता है, यहाँ पर आप एक विजेट ले सकते हैं। ये कलर वाली जो लाइन है इसके नीचे आना है, यहाँ पर हम स्मॉल सी के साथ लिखेंगे चाइल्ड, इसके अंदर आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, दूसरा कंटेनर भी ले सकते हैं, आइकन भी ले सकते हैं, रो भी ले सकते हैं, कॉलम भी। ये आप लोग कर चुके हैं ऑलरेडी थ्योरी में, लेकिन अभी हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर मैं अगर टेक्स्ट लेता हूँ, टी कैपिटल के साथ टेक्स्ट, इसकी ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं यहाँ पर अगर कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेम, तो यहाँ पर ये आप लोग देख रहे हैं टॉप पे ये नेम लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब ये नेम इस कंटेनर के अंदर मौजूद है। अब हम इस नेम को भी स्टाइल कर सकते हैं, इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं, वो सारा कुछ हमने किया हुआ। तो हम यहाँ पर आएंगे इस ब्रैकेट के अंदर जो ये टेक्स्ट वाली है और इस इन्वर्टेड कॉमास के आगे आकर आपने यहाँ पर कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आप स्मॉल एस लिखेंगे तो स्टाइल लिखा हुआ आ जाएगा, स्टाइल, और स्टाइल एक्सेप्ट करता है टेक्स्ट स्टाइल को, टी कैपिटल के साथ टेक्स्ट स्टाइल। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले हम इसको कलर दे देते हैं, लेट्स सपोज कलर लिखते हैं। अब हम इसका कलर कर देते हैं ग्रीन डॉट,
ग्रीन। ठीक है, इस तरह से इसका कलर चेंज हो गया। अब हमने अगर यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना है, इसके अंदर दूसरा विजेट यूज कर रहे हैं, तो इसके एंड में कॉमा आएगा, एंटर करेंगे और यहाँ पर स्मॉल एफ के साथ लिखेंगे फॉन्ट साइज। ठीक है, फॉन्ट साइज लिखेंगे। अब हम यहाँ पर इसका कोई भी वैल्यू दे दें, लेट्स सपोज 30। अब इसका फॉन्ट साइज 30 हो जाएगा। देखिए वो फॉन्ट साइज इंक्रीज हो गया। अगर हम यहाँ पर 50 कर देते हैं, ये और बढ़ जाएगा। ठीक है, ये और बढ़ गया। अगर हम यहाँ पर इसको 80 कर देते हैं, ये और इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, अब हमने इसको अगर बोल्ड करना है तो उसका ये है कि हमने यहाँ पर कॉमा लगाना है, एंटर करना है और यहाँ पर लिखना है फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट एक्सेप्ट करता है कैपिटल फॉन्ट वेट को, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये अब बोल्ड हो जाएगा। देखिए अब बोल्ड हो गया। अब हमने इसको अगर इटैलिक करना है, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, अगेन आएंगे, स्मॉल एफ के साथ लिखेंगे फॉन्ट स्टाइल, कैपिटल एफ के साथ फॉन्ट स्टाइल, अगेन लिखेंगे यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल डॉट, जैसे वहां पर बोल्ड लिखा था यहाँ पर इटैलिक लिखेंगे। ठीक है, अब ये इटैलिक हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं अब इटैलिक हो गया। अब इस तरह से आप इस कंटेनर के अंदर ये नेम विजेट ले लिया आपने। अब यहाँ पर इस हमने टेक्स्ट विजेट के अंदर नेम लिखा है, यहाँ पर आप आइकन भी ले सकते हैं, कुछ भी आप जो भी चाहें आप यहाँ पर कर सकते हैं चेंजिंग्स। अगर हमने यहाँ पर अगर आइकन लेना है, हम यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं, लेट्स सपोज टेक्स्ट को रिमूव कर देते हैं और यहाँ से टेक्स्ट तक ये सारा कोड हमने रिमूव कर दिया। अब इस चाइल्ड में अगर हम आइकन लेते हैं, अब ये देखें आइकन लेने के लिए आई कैपिटल आइकन, इसकी ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, इसके अंदर कैपिटल आई के साथ आइकन्स, आइकन्स डॉट, जो भी आइकन लेना है आपने वो उस आइकन के नेम के ऊपर क्लिक कर देना है या वो नेम आपने लिखना है। अब लेट्स सपोज मैं ये आइकन लिया है, ये आइकन देखिए यहाँ पर बना हुआ आ गया। ठीक है, ये आइकन। अब इस आइकन को भी आप स्टाइल कर सकते हैं। इसका साइज इंक्रीज करना है तो इसको आगे कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर स्मॉल एस लिखेंगे साइज, इसका जो भी साइज देंगे वो इसका साइज हो जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पर इसका साइज अगर इंक्रीज करना है तो वो इस तरह से साइज लिखने से वो इंक्रीज हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर कोई भी विजेट ले सकते हैं। एक चाइल्ड में ये टाइटल चाइल्ड के अंदर आप एक आइकन भी ले सकते हैं, टेक्स्ट भी ले सकते हैं, कॉलम रो सारी चीज़ें ले सकते हैं। ये था एक कंटेनर जो आपने एक बॉडी के अंदर लिया है। यहाँ पर आप कॉलम भी ले सकते हैं। अच्छा, कंटेनर के अंदर हमने अलाइनमेंट देखी थी, स्मॉल ए के साथ अलाइनमेंट। ठीक है, कैपिटल ए के साथ अलाइनमेंट, डॉट लगाएंगे आगे तो आपके सामने आ गया सेंटर, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, जहाँ पे भी आपने करना है वो यहाँ पर आप इसके अंदर कर सकते हैं चेंजिंग्स। ठीक है, आपने जो भी इसमें चेंजिंग करनी है, ये था आपको नजर आ गया, ये टॉप लेफ्ट पे चला गया, ये लेफ्ट साइड पे टॉप पे चला गया। इस तरह से आप इसके अंदर जो भी अलाइनमेंट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं।